गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो प्रश्नावली करने जा रहे हैं वह आपकी प्रश्नावली है परिमिति, यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और परिमाप। ये प्रश्नावली है आपके कल ठोसों का चित्रण, यानी ठोस आकृतियों का चित्रण वाली प्रश्नावली करवाई थी। वो उसमें नॉर्मल बातें थी। उसके पश्चात ये क्षेत्रफल वाली है। उसमें आपको 7वीं क्लास में आपने वर्ग, आयत और वर्त और इसके अलावा समांतर चतुर्भुज, इनके क्षेत्रफल और परिमाप निकालने आप लोगों ने सीखे थे। अब इसमें आप समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, घन, घनाभ और बेलन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपको भौतिक सूत्र मैं लिखा देता हूँ, तो लिख लो। पहला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। कौन से का? ये समकोण त्रिभुज का। फिर दूसरा, कोई भी आपका आयत का परिमाप, आयत का परिमाप 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, यानी भुजा गुना भुजा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई। वर्ग की परिधि 2πr। वर्ग का क्षेत्रफल 2πr²। ये आपने 7वीं क्लास में सीखे थे। और फिर भी इन सूत्रों को याद रखना है, क्योंकि इस प्रश्नावली में भी इसका सवाल आए तो आप आसानी से इसको कर सके, आसानी से आप क्या कर सको, इनको कर सको। तो ये सूत्र आप लिख लेना। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आयत का परिमाप 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती है तो सूत्र हो जाता है 4 गुना भुजा। परिमिति और परिमाप एक ही चीज होती है बेटा। फिर आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा लिख दो, चाहे भुजा स्क्वायर लिख दो। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई। वर्ग का परिधि, वर्ग देखो ये गोलाकार एक कोई भी सर्किल बनाया जाता है या
गोल जो वस्तुएं होती है। अब वर्त और गोला, गोला और वर्त दो चीज़ होती हैं। गेंद है, फुटबॉल है, ये गोले आकार के होते हैं। कौन से आकार के? गोल एकदम। और वर्त किस चीज़ को कहेंगे? जैसे टायर है, वो क्या है? चारों तरफ से ढलवा भाग होता है, वो वर्ताकार है। वो कौन सा भाग है? वर्तीय भाग है। या फिर आपको सामने वर्तीय भाग दिखता है, जैसे आपका कोई पाइप है और पाइप का चारों गोलीय जो भाग दिखता है वो सर्किल यानी वर्त है। और पूरा पाइप है वो कौन से आकार का है? बेलनाकार है। कौन सा आकार है? बेलनाकार है। कोई भी ठोस आकृति जैसे गोला, फुटबॉल, गेंद, ये चीज़ें होती हैं, ये कौन सी होती हैं? गोल। तो उसको गोला कहते हैं, गोला। आगे नहीं बात समझे? इसका जो बीच का भाग होता है उसको कहते हैं केंद्र। और ये चारों ओर का जो सीमा होती है इसकी, इसको कहते हैं परिधि। इसको क्या कहेंगे? परिधि। और ये जो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता है उसको कहते हैं व्यास। इसको क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। और इसका जो आधा भाग है इसको कहेंगे त्रिज्या। इसको क्या कहेंगे? त्रिज्या। और कोई ऐसे रेखा खींची जाए या ये पूरी जो रेखा की व्यास, इस ये वर्त की सबसे बड़ी जीव्या होती है, उसको कहते हैं जीव्या। उसको क्या कहेंगे? जीव्या। तो ये आर हो गया। पाई का मान रोज में 22/7 होता है। पाई का मान कितना होता है? पाई बराबर 22/7 या 3.14 लिख सकते हैं। पाई का मान होता है 22/7 या इसको क्या लिख सकते हैं? 3.14। अगर पाई का मान रेडियंस में, आप 9th क्लास में सीखोगे, रेडियंस में दे दिया जाता है तो कोण की स्थिति में पाई का मान 180 डिग्री होता है। तो ये आपके सूत्र थे 7 वाले। अब आपके इस क्लास में जो काम में आएंगे वो सूत्र इस प्रकार से हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा ऊंचाई कोष्टक समांतर भुजाओं का, ये गुणा है ना, समांतर भुजाओं का योग। कैसे? मान लो समलंब चतुर्भुज, ये कोई समलंब आपका चतुर्भुज दिया है, ये समलंब चतुर्भुज बनाया गया है। इसमें ये भुजा दोनों क्या है? बराबर नहीं है, समांतर है। क्या है? समांतर। मान लो ए, बी, सी और डी दिया है, तो इसका मतलब है ए बी समांतर है सी बी। ये दोनों भुजाएं समांतर है, तो इसको समांतर भुजा, इन दोनों का योग और बीच की दूरी, ये मान लो कि सीधी दूरी है। ये बीच की दूरी किस प्रकार की हो सकता है? समलंब चतुर्भुज जरूरी नहीं है कि ये एक 90 डिग्री का एक कोण बने, ये भी समलंब चतुर्भुज है। ये रेखा समांतर हो सकती है। उस स्थिति में इस प्रकार से एक रेखा खींची जाती है, वो इनके बीच की दूरी होती है। तो इसका सूत्र लिख लो आप। समलंब चतुर्भुज बराबर का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी लिख दो, चाहे ऊंचाई लिख दो, एक ही बात है। 1/2 ऊंचाई गुणा समांतर भुजाओं का योग लिख दो, चाहे 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, ये लिख दो, एक ही चीज होती है। दूसरा इसमें है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण गुणा विकर्ण या विकर्णों का गुणनफल। फिर घनभाग का क्षेत्रफल, 2 कोष्ठक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस
चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, जिसको अंग्रेजी में लिखो तो आप ये L हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया, ये आपका चौड़ाई B H H और H, यानी सीधा शॉर्टकट में लिख दो 2 LB प्लस BH प्लस HH, यानी ये गुणा आपस में। समझ में आ गया? यानी 2 कोष्ठक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, फिर आपका घनभाग का आयतन, घनभाग का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घन का क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर, घन का आयतन भुजा क्यूब, भुजा की घात 3, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πR कोष्ठक H प्लस R, बेलन का आयतन 2πR²H। ये इतने आपको सूत्र याद रखने हैं। समलंब का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। फिर समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल। फिर घनभाग का क्षेत्रफल 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ा, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणा लंबाई, ये आपका आ जाएगा ऊंचाई गुणा लंबाई, सॉरी। फिर आपका घनभाग का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। फिर घन का क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर, घन का आयतन भुजा क्यूब, यानी भुजा की घात 3, भुजा 3 बार गुणा करनी है। फिर आपका आता है बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब कोई, मान लो ये एक पाइप जो होता है वो बेलनाकार होता है। पाइप दोनों तरफ से खुला होता है, ऊपर से भी खुला है, नीचे से भी खुला है। उस स्थिति में वक्र पृष्ठ का सूत्र लगता है 2πRH। H का मतलब पाइप की लंबाई और R का मतलब पाइप की त्रिज्या, पाई का मतलब 22/7 है। और संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो तो उस स्थिति में अगर देखो ये बंद हो, जैसे हमारा ड्रम होता है, तेल वाला ड्रम होता है, वो बेलनाकार होता है। कौन से आकार का होता है? बेलनाकार होता है। और उसका क्षेत्र अगर निकालना है क्षेत्रफल, तो उसका सूत्र आ जाएगा 2πR कोष्ठक H प्लस R। और बेलन का आयतन निकालना होता है तो बेलन के आयतन का सूत्र है πR²H, यानी R को R से गुणा करना है
और ऊंचाई को गुणा करना है और 22/7 आ रही है। ये बेटा जी सूत्र हैं आपके। इन सूत्रों को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपका ये कोई भी परिमिति दी है, किसी का भी क्षेत्रफल व परिमाप निकालना है तो आप इनसे निकाल सकते हो। जितने आप लोगों को सूत्र लिखाए हैं 8 तो वो 7वीं क्लास वाले और 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये यानी लगभग 17-18 ये सूत्र है। ये पूर्ण रूप से अगर आप तैयार करोगे तो ये प्रश्नावली आप लोगों को आराम से आ जाएगी। अब जैसे इसमें सवाल दिए गए हैं कि एक आयताकार और एक वर्गाकार खेत का माप है, इसके समान किसी खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा, यानी इन दोनों में क्षेत्रफल किसका अधिक होगा। एक आयताकार है और एक वर्गाकार है। ये एक वर्गाकार खेत है और ये एक आयताकार है। चौड़ाई दोनों की सेम है, यानी ये जो चौड़ाई है ये दोनों की क्या आ रही है, सेम आ रही है। ये 60 मीटर है और ये 60 मीटर है, ये भी 60 मीटर भुजा प्रत्येक बराबरी होगी, वर्ग है ये। और ये आयत है तो आयत इसकी ये भुजा 80 ले रखी है, 80 मीटर। ये कितनी आएगी, 60 मीटर आएगी। ये 60 मीटर की इसके साथ बराबर की भुजा ये भी 60 मीटर की आएगी। अब ये 60 मीटर की आ रही है, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 60 का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 3600 वर्ग मीटर। इसका निकालते हैं क्षेत्रफल आयत। आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 80 गुना 60, 8 × 48 यानी 4800 वर्ग मीटर। अब इसमें से आपको ज़्यादा अधिक कौन सी दिखाई देगी, ज़्यादा किसका आ रहा है, ज़्यादा किसका आएगा क्षेत्रफल, आयत का। किसका आ रहा है, आयत का क्षेत्रफल अधिक आ रहा है। ये बात आप लोगों को बतानी है। इसी प्रकार से अगर अगला कह रहा है कि कौशिक के पास में एक ये दिया गया है, प्लाट दिया गया वर्गाकार, और उस वर्गाकार प्लाट का 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बगीचा विकसित करने का व्यय ज्ञात करो। मान लो कि यही एक वर्गाकार आपका एक प्लाट दिया है, ये वर्गाकार प्लाट दे दिया जिसकी भुजा कितने की है, 60 है, और बगीचा विकसित करने का खर्चा कितना बता रहा है, 55 रुपया वर्ग मीटर का बता रहा है। तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, 60 का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 3600 वर्ग मीटर। ये 3600 वर्ग मीटर आ गया। प्रति वर्ग मीटर का खर्चा क्या है, प्रति वर्ग मीटर खर्चा बराबर 55 रुपये। 3600 रुपये, 3600 वर्ग मीटर का खर्चा बराबर 55 गुणा 3600। इसको गुणा करते हैं 0, 55 चकाणी 500, 55 चकाणी 330, असल की 33, 55 की 165, 165 और 30 195। कितने रुपए हो गए, 1,95,000 रुपये इसको बगीचा विकसित करने का खर्चा होगा। तो इस प्रकार से ये हम इनको ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार के जितने भी सवाल आपको आएंगे ये सारे आप निकाल सकते हो। इस प्रश्नावली के सीधे सीधे सवाल हैं, समांतर चतुर्भुज आयत और वर्ग से संबंधित है, उनके सूत्र आपको लिखा दिए हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को भेज सकते हैं ऐप के ऊपर, हम देख लेंगे। अगली प्रश्नावली आपको अगर इस प्रकार कोई सवाल और करना है तो कल आपको करवा देंगे। जय हिंद।